Hello students, we are studying the second chapter of supplementary, the thief's story, and in this story we are studying about the Anil and the young thief Hari Singh. So this is the last stanza. Today we will complete the chapter. Let's start. I hurried back to the room feeling very nervous. हमने कल पढ़ा था कि जो हरी सिंह था, जो यंग थीफ था, उसने जो अनिल की मनी वो स्टील करके ले गया था चुरा के, और वो वापस से फिर अभी उसका मन बन जाता है कि मैं वापस से अनिल के पास जाऊं, क्योंकि वो समझ गया कि जो ग्रीडी पर्सन होते हैं उनको चोरी का दुख होता है, बट अगर अनिल को ऐसा होगा, क्योंकि ही इज़ वेरी जेन्युइन पर्सन, अगर उसको पता चलेगा कि मैंने उसके साथ धोखा किया है तो उसका विश्वास टूटेगा, उसका ट्रस्ट टूटेगा. तो आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. मैं जल्दी नर्वस फील करते हुए वापस उसके रूम पे पहुंचा. फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड. अभी वो कह रहा है कि किसी चीज़ को चुराना ज़्यादा ईजी है देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड. उसको बिना डिटेक्ट किए लौटाने से ज़्यादा अच्छा. अगर चुरा तो लोगे आसान है, लेकिन उसको बिना जाने हुए किसी के बिना चोरी खुले लौटाना बहुत मुश्किल होता है. आई ओपन द डोर क्वाइटली यानी चुपचाप मैंने दरवाज़ा खोला. देन स्टूड इन द डोरवे, और मैं दरवाजे में खड़ा हो गया. इन क्लाउडेड मूनलाइट, यानी कि चंद्रमा की रोशनी थी और बादल थे. अनिल वॉज स्टिल अस्लीप. अनिल अभी भी सोया हुआ था. आई क्रैप्ड टू द हेड ऑफ द बेड, और हेड ऑफ द बेड यानी कि बेड पर अनिल का सर था जहाँ वो सो हुआ था. और आई क्रैप्ड यानी कि मैं क्रॉल करता हुआ उसके सर की तरफ गया. एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथों में नोट्स थे, मनी था. आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और जैसे ही मैं उसकी तरफ क्रॉल करके गया उसके हेड की तरफ, तो उसकी ब्रीद मेरे हाथ पर आई, यानी उसकी सांस मेरे हाथ पर गिरी आई. आई रिमाइंड स्टिल फॉर अ मिनट और मैं 1 मिनट के लिए ठहर गया. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मेट्रेस, और जैसे ही मैंने तभी मेरे हाथ को जो मेट्रेस था, जो गद्दा था, उसका किनारा मिल गया. एज मीन्स किनारा. एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स. और मैंने उस मेट्रेस के अंदर नोट्स को, पैसों को स्लिप कर दिया, फिसला दिया. आई वोक द नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. अभी अगली सुबह मैं लेट उठा. क्योंकि रात भर ये सब किया, तो मैं लेट उठा. एंड अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी. उसने अपने दोनों हाथ मेरी तरफ फैलाए. देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन इन हिज फिंगर्स, और उसकी उंगलियों में जो 50 रुपये का नोट था, 50 रुपी नोट उसकी उंगलियों में था. माई हार्ट सैंक, मेरा दिल डूब गया. आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बिन डिस्कवर्ड, कि मेरी चोरी का पता चल गया है. आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड. अनिल ने एक्सप्लेन किया कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. अब तुम्हें रेगुलरली मैं हर महीने पे करूँगा. माई स्पिरिट रोज, मेरी जान में जान आई. बट व्हेन आई टुक द नोट, जैसे ही मैंने नोट लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन. मैंने देखा कि रात की बारिश से वो नोट गीला था. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड. अभी अनिल ने कहा कि आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे. ही न्यू, वह जानता था. मुझे पता चल गया कि अनिल को पता लग गया है कि रात भर क्या हुआ. मैंने उसके पैसे चुराए और वापस से आके रख दिए, बिकॉज द 50 रुपी नोट वॉज वेट. तो ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है कि वो समझ गया. बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग. ना ही तो उसने मुझसे कुछ कहा और ना ही उसकी आंखों ने मुझे कुछ बताया. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. मैंने बहुत ही अच्छी तरह से, दिल से अनिल की तरफ स्माइल किया. एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट. और अनिल ने भी बिना किसी प्रयास के ईजीली मेरी तरफ बहुत अच्छे से स्माइल पास किया. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो गई. और आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड बेटर कि व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी. मॉरल यही है इस स्टोरी का कि जो पर्सन बहुत ज़्यादा जेन्युइन होता है, या हम कह सकते हैं सिंपल हार्टेड होता है,
उसको बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसको चीट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उसको चीट करना यानी उसके विश्वास के साथ धोखा करना है उसके साथ। और इस तरह से इस स्टोरी में भी यही हुआ है कि वो थीफ है, चोरी करता है, बट उसने चोरी करने के बावजूद भी वापस मनी उसको ला कर रख दी कि कहीं उसके विश्वास को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल हार्टेड और बहुत ही जेन्युइन पर्सन है। थैंक यू।